नमस्कार, हमारी खास पेशकश लखनऊ चलो में आप सभी का स्वागत। और यहां पर आज हम पहले बात करेंगे कानपुर की उस महाराजपुर विधानसभा सीट की, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता और यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना विधायक हैं। सतीश महाना पिछले 7 बार से लगातार विधायक हैं और 8वीं बार विधायक बनने के लिए फिर से महाराजपुर से चुनाव मैदान में हैं। तो आप भी देखिए कि सतीश महाना क्यों फिर से दावा कर रहे हैं कि इस बार भी जनता उन्हें लखनऊ जरूर भेजेगी। कानपुर की महाराजपुर सीट से भाजपा विधायक सतीश महाना पिछले 7 बार से लगातार विधायक हैं। भाजपा के कद्दावर नेता महाना यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री हैं और 22 में फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। माना जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। माना जी, महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र लगातार किले में तब्दील करके रखा हुआ है। कोई भी लहर आए, कोई भी कैंडिडेट आए, लेकिन आपको परास्त नहीं कर पाया। देखिए, जनता के विश्वास को पूरा करना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है और जिस जनता जिस लिए आपको चुनती है, आपको वो काम करना चाहिए। जनता जब आपको चुनती है तो इसलिए नहीं चुनती कि आप किसी राजनीतिक लफड़े में पड़ जाएं, इसलिए नहीं चुनती कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जनता को भूल जाएं, इसलिए नहीं चुनती कि आप जो विकास काम है उससे मुंह मोड़ लें। जनता इसलिए चुनती है कि जिस अपेक्षा के साथ हमने आपको चुना है उस अपेक्षा के साथ हमारे साथ खड़े हों, हमारे दुख सुख में खड़े हों, हमारी ज़रूरतों के लिए खड़े हों, हमारे विकास के लिए खड़े हों। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 1991 से लेकर आज तक 7 बार जनता ने मेरा साथ, सहयोग और स्नेह दिया। मुझे पक्का विश्वास है कि अब की बार जितने भी चुनाव हुए हैं, अब की बार उससे ज़्यादा बहुमत से महाराजपुर क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़ी है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है। और मेरा उनसे निवेदन है कि मुझे वो निश्चित रूप से फिर एक बार अवसर दें इस महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए। सतीश महाना पर विरोधी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने लिए सेफ सीट चुनी है। इस पर क्या कहना है सतीश महाना का, आप खुद सुनिए। विरोधी ये भी आज भी कहते हैं कि आपने परिसीमन जब हुआ तो आपने अपने लिए सेफ सीट चुन ली। आपने कहा कि पार्टी का ऐसा निर्देश। नहीं, देखिए, मैंने कोई सेफ सीट नहीं चुनी। मैंने बताया ना, मैं 1991 से जिस विधानसभा मेरा घर था, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, आज भी उसी विधानसभा में है। तो मैंने बदला कहाँ? अगर मेरी विधानसभा 3 हिस्सों में बदल गई तो 3 हिस्सों में बदलने के कारण पार्टी मुझे 3 जगह से तो चुनाव लड़ने के लिए कह नहीं सकती थी। और दूसरी बात है, अब आज सेफ कह रहे हैं, ये सेफ कहाँ से थी? सरसौल विधानसभा, जो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र, नरवल तहसील और ये सरसौल ब्लॉक जुड़ा, यहाँ से तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती। आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी नहीं जीती। आदरणीय श्री श्याम बिहारी जी मिश्र सांसद बनते थे, लेकिन इस विधानसभा से भी नहीं जीते थे। तो इस विधानसभा से तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं, तो सेफ कहाँ से थी? इसी विधानसभा से मेरे से पहले गोविंद नगर विधानसभा जो जुड़ी, इसमें कांग्रेस के वहाँ पर विधायक हुआ करते थे, तो सेफ कहाँ से थी? जिस क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक होते थे वो सेफ कहाँ से थी? और जिस क्षेत्र में सरसौल में आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी माननीय विधायक नहीं बना आज़ादी से लेकर आज तक, तो उसको सेफ कैसे कह रहे हैं? अब उसको सेफ करने का काम मैंने किया इन 10 सालों में काम करवा के। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट है। भाजपा पर ध्रुवीकरण की सियासत करने के आरोप विरोधी लगाते आए, लेकिन सतीश महाना का आरोप है कि ध्रुवीकरण की सियासत भाजपा नहीं बल्कि विरोधी दल करते हैं। विपक्ष की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी लगातार वेस्टर्न यूपी जा रहे हैं, आपके भी बड़े नेता वहीं पे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों का जो साथ है वो अब सत्ता में वो नहीं आएंगे और राजनीतिक पलायन होगा आप लोगों का। देखिए, नफरत कौन करता रहा? अब मैं इस बात से पूरे धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण कौन करता रहा? जाति के हिसाब से राजनीति कौन करता रहा? यही तो सारे के सारे राजनीतिक दल हैं जो जाति के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति के हिसाब से राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। आज जिस समय चुनाव की घोषणा हुई, इन्होंने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने और अन्य हमारे विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू किया कि मुस्लिम वोट तो हमारा है ही। भाई, अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम वोटों का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया इसलिए हमारा है, तब तो समझ में आती थी कि भी उनको आपने राशन नहीं दिया, उनको वैक्सीनेशन नहीं दिया, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बने, उनको गैस सिलेंडर नहीं दिया, उनका शौचालय नहीं बनाया, उनका मकान नहीं बनाया, उनको पानी, तब तो ये कहा जा सकता था कि भैया अब ठीक है, आपने काम नहीं किया इसलिए मुसलमान हमारे साथ। कहते हैं आप जितना मर्जी काम कर लो, वो हमारे साथ हैं। तो वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं? सतीश महाना का दावा है कि 2022 में भी महाराजपुर की जनता उन्हें ही लखनऊ भेजेगी। हालांकि उनका ये दावा कितना पुख्ता साबित होता है, ये तो 10 मार्च को नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। कानपुर के महाराजपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात करते हैं कानपुर की बिठूर सीट की, जहां से भाजपा ने मौजूदा विधायक अभिजीत सांगा पर फिर से भरोसा जाहिर किया है और अभिजीत सांगा भी लोगों के बीच लगातार जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अभिजीत सांगा का दावा है कि उन्होंने इलाके में जो विकास किया है या कराया है, उसके बाद जनता 2022 में भी उन्हें ही लखनऊ भेजने का काम करेगी। कानपुर के बिठूर विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक अभिजीत सिंह सांगा को अपना उम्मीदवार बनाया है और चुनाव प्रचार के दौरान अभिजीत सांगा मंदिर मंदिर माथा टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है, हमारी खास कड़ी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताइए कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, जनमानस में बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से मोदी और योगी जी के प्रति जनता का विश्वास सड़कों पर देखने को मिल रहा क्या है। मुद्दे होंगे इस बार, किन मुद्दों पे आप जाएंगे? निश्चित रूप से जो विकास का पैमाना, सड़क, पानी, बिजली, निश्चित रूप से बहुतायत में मैंने पूरा करने का काम किया है। कुछ काम रह गए हैं, उनको भी मैं पूरा करने जा रहा हूं। आने वाले समय में हमारे रमईपुर में लेदर क्लस्टर और साड़ क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर, जिसके माध्यम से हम अपने नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का प्रयास करें। धार्मिक पर्यटन को लेकर के आपने बड़े प्रयास किए, यहाँ के लोगों ने भी बताया, क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा? निश्चित रूप से हमारे जो घाट पहले कच्चे थे, जीर्ण शीर्ण थे, उनका सुंदरीकरण हो चुका है नमामि गंगे के माध्यम से। आज जो आप ये देख रहे हैं, हमारा ब्रह्मोत्सव घाट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही इसका सुंदरीकरण हुआ है। आने वाले समय में जिस तरह रामायण सर्किट की चर्चा होती है, उसी तरह माँ जानकी का, क्योंकि बिठूर से एक व्यापक रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इसीलिए हम चाहते हैं माँ जानकी जी के लिए भी बिठूर को सर्किट से जोड़कर अयोध्या से जोड़ा जाए। अभिजीत सांगा का दावा है कि योगी और मोदी सरकार के कामकाज को देखते हुए जनता फिर से उन्हें ही लखनऊ भेजेगी और उनके विकास की वजह से जनता का विश्वास उनके साथ है। बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट पर ब्रह्मा खूंटी मौजूद है, सृष्टि का केंद्र कहा जाता है। बिठूर के वर्तमान विधायक अभिजीत सिंह सांगा गंगा मैया की आरती करने के बाद ब्रह्मा खूंटी पर शीश नवा रहे हैं और क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आशीर्वाद मांगा? निश्चित रूप से बिठूर का और इस पौराणिक स्थान पर ब्रह्मा जी की जो तपस्थली है, ध्रुव जी की तपस्थली है, यहाँ से मुझसे बचपन से लेकर के आज तक आशीर्वाद ही मिलता रहा है। मेरे हर संघर्ष में बिठूर ने मेरा साथ देने का काम किया है और आज जो मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे बिठूर के क्षेत्रीय लोगों का है और हमारे इष्ट देवों का आशीर्वाद है। इस लोगों का आशीर्वाद रहा है जनता के लिए। अब आगे का विजन क्या उनके सामने पेश करेंगे जब जाएंगे, उनसे जन समर्थन मांगेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो कार्य किए हैं, वो अपने आप में हमारा रिपोर्ट कार्ड और रिजल्ट कार्ड है। जनता के बीच में जा रहे हैं, बहुत बहुमत के साथ में समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में बड़े लीड के साथ में विधानसभा को हम लोग जीतने का काम करेंगे। अभिजीत सांगा पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप भी लगते आए, जिस पर उनका कहना है कि वो सिर्फ सच बोलते हैं। अभिजीत सिंह सांगा से बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में आपके खिलाफ शिकायत करने वाले लोग, विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि आप बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। देखिए, अगर सही को सही कहना अगर किसी को भड़काऊ लगता हो तो मैं 1000 बार कहूँगा। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जहाँ पर बोलना पड़ता है, सच को सच बोलना पड़ता है और जनता की आवाज़ को प्रशासन और सरकार के सामने ले जाना मेरा दायित्व है। मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका चौकीदार हूँ। आपका सच लोगों को कड़वा क्यों लगा? रमईपुर में जो कुछ हुआ उसमें तो आपके जो बोल थे बड़े विवादित कहे गए। वो कड़वा नहीं लगना चाहिए था। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब पहली बार बनी, उस दौर में एक मंदिर के अंदर ताजियत अफनाना शुरू कर दिया गया। तो मेरा यही कहना था कि अगर ताजियत अफनाना है, मेरा किसी धर्म की आस्था पे ठेस पहुंचाना मेरा कोई लक्ष्य है, मेरा वो इच्छा नहीं है। मेरा इतना सा कहना है कि मंदिर प्रांगण में वो ताजिया नहीं दफनाने चाहिए। उसके लिए कोई और अन्य जगह या तो प्रशासन या तो अपना वो व्यक्तिगत रूप से लोग अपना चयनित करके वहाँ पर करें। किसी मंदिर के अंदर ये कोई धर्म इजाज़त नहीं देगा, कोई आस्थावान व्यक्ति इजाज़त नहीं देगा, कोई आस्थावान समूह इजाज़त नहीं देगा कि आप मंदिर के अंदर ताजिया दफनाओ। अभिजीत सांगा भले ही अपनी जीत का दावा कर रहे हो, लेकिन 2022 में उनका ये दावा कितना सच साबित होता है, ये तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही पता चल पाएगा। कानपुर के बिठूर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
जहां पर 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी सोहेल अंसारी ने जीत हासिल की थी। वहीं 2022 में भी कांग्रेस ने सोहेल अंसारी को ही कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया है और वहां पर वो फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी कानपुर कैंट की जनता उन्हें ही लखनऊ भेजेगी। कानपुर की कैंट सीट पर 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सोहेल अंसारी ने जीत दर्ज की थी, जिन्हें 2022 के लिए भी कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है और सोहेल अंसारी का दावा है कि 2022 में भी चुनाव वही जीत रहे, क्योंकि उन्होंने इलाके का बड़े पैमाने पर विकास कराया है। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों में कैंट ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के सोहेल अंसारी यहाँ से विधायक हैं। 5 साल में उनका दावा है कि उन्होंने इस क्षेत्र की कायाकल्प करने की कोशिश की है। हम उनके साथ हैं, उनसे जानते हैं जब वो जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं तो जनता उनसे क्या कह रही है। सोहेल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सोहेल जी, आपसे ये जानेंगे कि पिछले 5 सालों में ऐसे क्या काम आपने कर दिए हैं कि जनता इस बार फिर से आपको विधानसभा भेजी। जनता इसलिए मुझे विधानसभा भेजेगी, मैंने कार्य जो कराए हैं छावनी विधानसभा में। एक तो सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा सोसाइटी एरिया था, जो रामपुरम था, मंगला बिहार था। यहाँ 30-35 साल 40 साल से रोड नहीं थी। मैंने रोड देने का काम किया, सीवर देने का काम किया। जो लोग, बच्चे बूढ़े, जितने लोग परेशान थे, इसलिए वो हाईवे किनारे पड़ता है मेरा विधानसभा, वहाँ बहुत ही दुर्दशा खराब थी। 90% काम हो गया। कुछ गवर्नमेंट की लापरवाही थी। लापरवाही ये थी, जो हमें विधायक, हम जनप्रतिनिधि थे, जो भाजपा के विधायक को देते थे वो हमें उतना कार्य नहीं देते थे। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास था, मेरा प्रयास करके हम बहुत कुछ वहाँ काम करा रखा है और विधायक निधि से भी मैंने बहुत काम कराए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सोहेल अंसारी के खिलाफ सपा, बसपा और AIMIM ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिससे उनकी चुनाव की राह में मुश्किल मानी जा रही। हालांकि सोहेल अंसारी का दावा है कि 22 की लड़ाई कैंट सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। पिछली बार तो आपका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, आपकी सीट निकल गई। पहली इकलौते ऐसे कैंडिडेट रहे आप जिन्होंने कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ बनाया और मजबूती दी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण और क्या देख रहे हैं आप? ऐसा पिछली बार भी मुझे सर्व समाज का बोर्ड मिला था और जिसको सर्व समाज का बोर्ड मिलता है वही विधायक बनता है। इस वक्त भी मुझे सर्व समाज बोर्ड देने जा रहा है। हमारे क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ परसेंटेज में थोड़ी ज़्यादा है। माइनॉरिटीज़ ने मन बनाया है कि जो कार्य जिसने किया है, जिसने सुख दुख में शरीक हुआ है, मैं उसी को पुनः विधायक बनाने जा रहा हूँ। माइनॉरिटी की बात आपने बहुत अच्छी की। आपकी एक ऐसी इकलौती विधानसभा है जहाँ पर माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा है और माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ आपके जो कैंडिडेट जो राजनीतिक पार्टियों ने उतारे हैं, आपके अलावा 2 अन्य दल हैं जहाँ से आपको चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि वो भी मुस्लिम लोग हैं। मैंने पहले भी कहा, जनप्रतिनिधि वही बनता है जो सर्व समाज का वोट पाता है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो मामलात हैं, कैंडिडेट जो आए हैं और जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनकी छवि में मेरी छवि में बहुत फ़र्क है। जो कैंडिडेट आए हुए हैं, अगर उनके बारे में कोई पूछेगा तो मालूम पड़ेगा, अगर मेरे बारे में पूछेगा तो मालूम पड़ेगा। एक कैंडिडेट आए हैं नीली टोपी वालों से, उनकी केस हिस्ट्री देख लो, और एक आए हैं लाल टोपी वालों से, तो उनकी भी अगर इतिहास, उनके बुजुर्गों के, उनके पुरखों के इतिहास पूछोगे तो इतिहास अपने आप मालूम पड़ जाएगा, उनका क्या इतिहास है और अभी क्या इतिहास है। लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगता कि जनता को ये टोपियां पसंद आ सकती हैं? आपके लिए खतरे घंटी हो सकती हैं ये टोपियां? हमारे लिए खतरे घंटी कोई नहीं है। हमारी तो सीधे सीधे लड़ाई बीजेपी से हो रही है और हम ही उसको, बीजेपी को हरा सकते हैं और कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी, चूंकि कांग्रेस की यहाँ परंपरागत एक सीट है, ये हमेशा या तो कांग्रेस जीती है या बीजेपी जीती। कभी भी समाजवादी या बसपा का कोई भी कैंडिडेट यहाँ से विनर नहीं हुआ। भले ही कांग्रेस प्रत्याशी यह दावा कर रहे हैं कि कानपुर कैंट सीट से उनका सीधा मुकाबला भाजपा के साथ है और यहाँ के मुस्लिम मतदाता उनके समर्थन में, लेकिन दूसरी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने की वजह से उनके लखनऊ पहुँचने की राह में अड़चन भी पड़ सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर कैंट से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
चलिए अब बात करेंगे कानपुर की किदवई नगर सीट की, जहां से मौजूदा विधायक महेश त्रिवेदी को भाजपा ने फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। यहां एक और महेश त्रिवेदी के विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं और वहीं उनका दावा है कि उन्होंने जिस तरह से सेवा का काम किया है उसके बाद किदवई नगर की जनता लखनऊ उन्हें ही भेजेगी। कानपुर की किदवई नगर विधानसभा सीट पर भाजपा ने मौजूदा विधायक महेश त्रिवेदी पर ही दांव लगाया है, जिनकी सीट बदले जाने के कयास पहले लगाए जा रहे थे। वहीं महेश त्रिवेदी की माने तो उन्होंने इलाके के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। सीधे महेश त्रिवेदी से बात करते हैं। आपको टिकट मिल गया, तमाम अफवाहें कयासबाजी चल रही थी, आपको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, टिकट कट जाएगा, सबसे पहले आपका रिएक्शन? ऐसा है, ये तो पूरे प्रदेश में चर्चा था और सभी लोग परेशान थे, लेकिन हमारी आत्मा कहीं से नहीं कमजोर थी। पार्टी हमको पसंद कर रही, संगठन हमको पसंद कर रहा, संघ हमको पसंद कर रहा है, आम कार्यकर्ता पसंद कर रहा, आम जनता पसंद कर रहा है। और पसंद ना पसंद का विषय नहीं होता है, स्वयं का आत्मबल होता है कर्मों के आधार पर। अगर अब व्यक्ति का हृदय जो हार्ड होता है ना, ये अपने कर्मों से प्लस माइनस होता है। हमारे गुरु जी भी वृंदावन में कहते हैं, अगर हमारा कर्म अच्छा है, लोगों का कर्म अच्छा होगा तो प्लस होगा, और कर्म खराब होगा तो हार्ड माइनस होगा। तो अपना कहीं से कोई मतलब माइनस हार्ड नहीं था। ये हमारा देहात में भी फील्ड रहा है, शहर में भी है, तो लेकिन हमको लगता नहीं था, हमसे किसी ने कोई बात नहीं कही, और जो भी बात हुई ऊपर से नीचे तक हमारी पवित्रता से ही बात हुई। और बड़ी अच्छी बात करी, कर्मों की बात करी, गुरु जी की बात करी, कर्म अच्छे होंगे तो फल मिलेगा, नहीं अच्छे होंगे तो दूसरी चीज मिलेगी। लेकिन आपने अपनी जनता को क्या दिया 5 साल में? हाँ, ये तो जनता ही निर्णय करेगी और जनता ही बताएगी, रिजल्ट देगी जब मालूम हो। आप देख रहे थे लखनऊ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।